मनी मनी मनी, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भागती है। एवरीबॉडी लव्स मनी। एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपने व अपने परिवार वालों के लिए पैसा कमा सके, उसके लाइफ में हैप्पीनेस आए। लेकिन अधिकांश व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन में खुश क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? एक आदमी महीने के 20,000 रुपये कमाता है, उसमें से वो अपना घर खर्चा निकालता है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरता है एंड कुछ पैसे बचाकर निवेश भी करता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो महीने के 50,000 रुपये कमाता है एंड उसे अपना घर खर्चा चलाने के लिए दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कड़ी मेहनत करने वाले तो लाखों लोग हैं, हर एक व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, बट कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मनी मैनेजमेंट के 7 टिप्स पर बात करेंगे। ये 7 टिप्स ऐसे हैं जिससे आप महीने के हजारों लाखों रुपए तो नहीं कमा सकते, बट आप इन टिप्स को यदि फॉलो करते हो तो आप महीने के हजारों लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। रूल फर्स्ट, डोंट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया हाइप्स। आपका पैसा आपने कब, कहाँ और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये निर्णय आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के बहकावे में आकर कभी न लें। क्या ट्रेंडिंग में है, क्या सोशल मीडिया पर किस चीज़ की हाइप्स बनाई जा रही है, क्या बातचीत चल रही है, उसके आधार पर आप कभी भी मत करना। और इस चीज़ को सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है, इसीलिए आपकी कॉलर टून पर आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है। बिकॉज हर साल 6 महीने बाद ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी रियल एस्टेट, कभी स्टॉक मार्केट, कभी बिटकॉइन, कभी क्रिप्टो करेंसी, कभी कुछ तो कभी कुछ, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ तेज़ी से ग्रो होती है उसकी हाइप्स बनाई जाती हैं एंड आप वो सब कुछ देख के उसके ओरा में, प्रभाव में आकर आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हो। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड कि अरे ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरे पैसे का नाश हो गया। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर घटना घटित हो जाती है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है, न कि घटना घटने से पहले का। तो जब भी आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कीप इन योर माइंड, मेक इन्वेस्टमेंट वेयर यू हैव डोमेन नॉलेज एंड कंट्रोल। यानी आपने अपना पैसा वहीं निवेश करना है जिसकी आपको नॉलेज हो, आपका नियंत्रण हो। एंड दूसरा, आपने किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी सुनकर या किसी दूसरे के बहकावे में, दूसरे को देखकर अपना पैसा निवेश नहीं करना है। क्योंकि कोई व्यक्ति रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके महान बना है, कोई क्रिप्टो करेंसी में, कोई स्टॉक मार्केट से, कोई बिटकॉइन से, सब अलग अलग प्रोसेस से रिच एंड मिलीनियर बने हैं। एंड आपके साथ भी वैसा हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। जब हम सक्सेसफुल व्यक्तियों की डेप्थ में जाते हैं तो उनकी कामयाबी के पीछे कारण एक नहीं अनेकों होते हैं। जैसे हम यहाँ वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लें तो उनकी सक्सेस का राज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को माना जाता है, बट उनकी एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे उन्होंने बड़ी अमाउंट में फंड जुटाया एंड उस फंड को इन्वेस्टमेंट किया। जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो कंपनी में अपनी 10%, 20% आदि की हिस्सेदारी डालते थे। उनके पास कंपनी में कुछ चेंज करने की एक अथॉरिटी आ जाती थी, वो उस कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते थे। बट क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए आपने किसी के ओरा में आकर सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी सुनकर या कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर आपने इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना है। जैसे इस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है, फिर आपने सोच समझकर एक डाटा बनाकर अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, आप किसी से एडवाइस ले सकते हो, आपने सोच समझकर अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको लॉस का सामना न करना पड़े। रूल नंबर 2, कीप योर इन्वेस्टमेंट एंड योर फ्रेंडशिप सेपरेट। देखो, किसी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, नोन के साथ इन्वेस्टमेंट करना या कोई बिजनेस करना गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप उस बिजनेस में, काम में अपनी रिलेशनशिप की इमोशन लेकर आते हो। वो तो मेरा फ्रेंड था, रिलेटिव था, नोन था, फिर भी उसने पाई का हिसाब लिया, या वाइस वर्सा, वो आपका फ्रेंड, रिलेटिव, नोन है, इसकी वजह से आप अपने बिजनेस का सही से हिसाब किताब नहीं कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें ही गलत हो जाती है। बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप है एंड आपका जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक ही तराजू में यदि आप तोलोगे तो ये गलत हो जाएगा।
एक चीज़ आपकी ख़राब होगी, इसका प्रभाव से आपका दूसरा चीज़ भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, वो और आप खुद इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर ये 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी, अदरवाइज़ ये 1 और 1 अलग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट का इफ़ेक्ट आपकी रिलेशनशिप पर पड़ेगा। आप सही ढंग से इसे मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एंड आपका जो फ्रेंडशिप है, आपका रिलेशन है, इन दोनों को अलग अलग रखना है। रूल नंबर 3, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, दीज आर 3 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। 3 पाई हैं एंड ये तीनों एक दूसरे को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। मनी के रेफरेंस में हम बात करें तो आपके पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं, इसका आपके दिमाग में आपका एक रिकॉर्ड, लमसम आपके पास एक डाटा होना चाहिए। बिकॉज कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे माइंड में ये चीज़ें स्टोर है, बट वो चीज़ें कब वॉश आउट हो जाती है इसका हमें पता नहीं लगता। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है बट आपका डाटा झूठ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए आपका पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है, इसका आपके पास एक मोटा मोटा रिटर्न फॉर्म में डाटा होना चाहिए। आपको फंडामेंटल ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपकी लाइफ में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस किसकी है एंड उस चीज़ के लिए आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, जैसे बच्चों की स्कूल फीस का अकाउंट, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कन्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिक्रिएशन अकाउंट, मेडिकल अकाउंट। इसी प्रकार से आपने अलग अलग खाते बनाकर उस खाते में कितने पैसे जा रहे हैं, कितनी अमाउंट जा रही है, उन सभी में एक तालमेल बनाए रखना है एंड इन खातों को प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। जैसे माने कि हम बच्चों की फ़ीस का अकाउंट है, मेडिकल है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, आपकी सेविंग है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। तो आपने उन्हें टॉप प्रायोरिटी वाइज सेट करना है एंड इनके अंदर जो एक बैलेंस बनाकर चलना है, तालमेल बनाकर चलना है। इसी प्रकार से आपने अपनी हेल्थ एंड रिलेशनशिप में प्रायोरिटी वाइज सेट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बिकॉज यदि आप अपनी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप तीनों चीज़ों में एक तालमेल बनाकर रखते हो तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, आपकी लाइफ में सुकून आता है, हैप्पीनेस आती है। रूल नंबर 4, स्पेंड 5 to 10% ऑफ योर इनकम फॉर एंजॉयमेंट। नो डाउट कि आपने सेविंग को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, बट आपने अपने पैसे का 5 से 10% हिस्सा आपने अपने शौक पूरे करने के लिए एंजॉयमेंट में भी लगाना है, उसका भोग करना है। जैसे हम पुराने संस्कृत ज्ञान की बात करें तो अति सर्वत्र वर्जित, वहीं महात्मा बुद्ध जी इससे रिलेटेड नॉलेज देते हैं कि जो हमारा मध्य मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी आपने पैसे के रेफरेंस में मध्य मार्ग को चुनना है, नहीं तो आपने पैसे को पानी की तरह बहाना है और नहीं आपने पैसे के मामले में बहुत अधिक कंजूसी करनी है। आपने मध्य मार्ग को चुनना है। अब बहुत सारी लर्निंग करो, खूब पैसा कमाओ, खूब इन्वेस्टमेंट करो, अपनी लाइफ में खूब प्रगति करो, बट वहीं आपने दूसरी ओर कुछ एक पैसे का दान देना है एंड कुछ पैसा खुद की संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, आपने अपनी शौक पूरे करने के लिए भी लगाना है एंड शौक ऐसा पालना है जिससे आपका और आपके परिवार वालों का भला हो। कई बार हम गलत शौक पाल लेते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ता है, आपके परिवार वालों के ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसे शौक आप न पालें, शौक ऐसा पालिए जिसमें आपकी भी खुशी हो एंड आपके परिवार वालों की खुशी हो और अपनी लाइफ में प्रगति करते जाएं। रूल नंबर 5, इनकम मस्ट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब ये बात तो सभी चाहते हैं कि हमारी सालाना जो हमारी इनकम है उसमें वृद्धि हो, बट ये होगा कैसे? ये 3 तरीके से पॉसिबल है। पहला, जो आप बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो उसमें अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जो आप अपनी सर्विस देते हो उसमें आप इम्प्रूवमेंट करें। आपका प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस है तो उसकी स्केलिंग करें। अपने काम के ऊपर फोकस करना है। यदि आपकी काम की क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका जो प्रमोशन है, आपकी इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है एंड आपको इवनिंग या मॉर्निंग में खाली समय बचता है तो आपने उस समय का सदुपयोग करके उस स्किल को, पोटेंशियल को और नर्सिंग करना है एंड उससे अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करना है।
तीसरा, यदि आप मैरिड हो एंड आपकी वाइफ है वो वर्किंग नहीं है, तो आपकी वाइफ के अंदर जो स्किल सेट है आपने उसे पकड़ना है, उस टैलेंट को पकड़ना है एंड उसे और बेहतर बनाने के लिए अपनी वाइफ को पुश करना है ताकि वो एक कामकाजी महिला बने। जैसे हम यहाँ नीता अंबानी जी की बात करें तो नो डाउट उन्हें बना बनाया वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिला है, बट उनका जो आज ओहदा है वो रिलायंस फाउंडेशन धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष व संस्थापक है, रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर है। तो आज उनका जो उन्होंने अपना ओहदा बनाया है वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से लिंक है, क्योंकि शादी से पहले वो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो उन्होंने अपनी उसी स्किल सेट को इम्प्रूव किया है। जो उनका धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बना है उसके पीछे नीता अंबानी जी का एक बड़ा रोल है। उन्होंने अपना जो एक पोटेंशियल है उसके अंदर डाला है। तो इसी प्रकार से आपने अपनी वाइफ का टैलेंट है वो पहचाना है, जिस फील्ड में वो बहुत बेहतर कर सकती है आपने उन्हें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है ताकि वो एक समर्थ नारी बन पाए। तो इसी प्रकार से आपने अपनी वाइफ के उस टैलेंट को, उस स्किल सेट को और बेहतर बनाना है एंड इतना बेहतर बनाना है जिससे वो आय का स्रोत जनरेट कर सके। रूल नंबर 6, नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ, यानी आपने देखा दिखावे के लिए अपने पैसे को खर्च नहीं करना है, उस पैसे को जाया नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि बड़े खर्चे, जैसे आपने घर बनाना है, उसे रेनोवेट करना है, गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है वगैरह वगैरह, तो आप उनके ऊपर उतना ही खर्चा करें जितना आप उसे लंबे समय तक मैनेज कर सकते हो, उसे संभाल सकते हो। इनके ऊपर लोन भी अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, बट आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नॉन, पड़ोसी, क्लिक्स आदि की देखा देखी के लिए अपना पैसा नहीं बहाना है। यदि आपका पाँव फैलाकर सोने का मन कर रहा है एंड आपकी चद्दर है उसका साइज छोटा है, तो सबसे पहले आप चद्दर के ऊपर काम करें, न कि आप पाम बाहर निकालें। एंड नेवर टेक पर्सनल लोन फॉर एनी काइंड ऑफ लग्जरी। होता क्या है कि हम किसी को दिखाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं एंड यू टेक अनदर लोन देन अनदर लोन, एक लूप लग जाता है एंड आप इस डेट के जंगल में फंस जाते हो, फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते। आपके लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, मिजरी, आपके रिलेशनशिप है वो बिखर जाते हैं। तो आपने लग्जरी की तरफ नहीं जाना है। जब आपकी पैसिव इनकम आने लग जाए तो आप अपनी लग्जरी जो शौक है उसे पूरा करें, अदरवाइज सबसे पहले आपने पैसे बनाने के ऊपर काम करना। रूल नंबर 7, कॉन्स्टेंट लर्निंग। मान लो आपके पास 1 लीटर कैपेसिटी का बर्तन है तो आप उसमें 1 लीटर ही मिल्क स्टोर कर सकते हो। आपका मन कर रहा है 2 लीटर मिल्क लेने का, तो आपको उस बर्तन को चेंज करना होगा, उस बर्तन पर काम करना होगा, बिकॉज यदि उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तभी उसमें 2 लीटर मिल्क आ पाएगा। इसी प्रकार से पैसे का मनोविज्ञान काम करता है। हम करोड़ों की चाहत तो रखते हैं बट खुद में चेंज नहीं लेकर आना चाहते, खुद की कैपेसिटी पर वर्क नहीं करते। यदि हमें करोड़ों की चाहत है तो सबसे पहले उस करोड़ों के काबिल बनना होगा, और वो किससे संभव हो पाता है? वो होता है लर्निंग से। यानी आप अपने अंदर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करें, लर्निंग करें। आप जो फाइनेंस की नॉलेज है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें एंड लगातार अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करते जाएं, तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी चद्दर है, वो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने मनी मैनेजमेंट के 7 रूल्स पर, 7 टिप्स पर बात की है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर लिखें। हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि आपने दूसरे के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट पैसों का निवेश वहीं करें जिसकी आपको नॉलेज हो, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण हो। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज एक्वायर करें, देन यू मेक योर इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 2, अपनी इन्वेस्टमेंट व अपनी फ्रेंड रिलेशन, इन दोनों चीज़ों को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश न करें, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखें। नंबर 3, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, दीज आर 3 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। आपने इन तीनों के ऊपर काम करना है, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं एंड ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं।
यदि इन तीनों में एक बैलेंस बना रहेगा तो हमारा जीवन है वो सही रहेगा, हम सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए आपने इनकी क्वार्टरली 8 लिस्ट क्वार्टरली आपने मॉनिटरिंग करनी है एंड इन्हें प्रायोरिटी वाइज सेट करने की कोशिश करनी। नंबर 4, आपने अपनी इनकम का 5 से 10% हिस्सा आपका शौक पूरे करने में लगाना है। आप महीने के एंड में अपना एक शौक जरूर पूरा करें। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको अनदर लेवल पर जाने का एक मोटिवेशन मिलता है। आपकी लाइफ में जब सेटिस्फेक्शन होती है तो आप अनदर लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हो एंड शौक ऐसा पालिए जिसमें आपका और आपके परिवार का भला हो। रूल नंबर 6, आपकी आय में सालाना यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीमेंट होना चाहिए एंड कोशिश करें कि ये इंक्रीमेंट 12% से अधिक हो। रूल नंबर 7, अपने अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें। जो आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या आती हैं, उनका कब, कैसे और किस सिचुएशन में आपने समाधान करना है, इनसे लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहें ताकि आपका जीवन है वो हैप्पीली स्पेंड हो पाए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।